दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये आपको बताया था कि जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो कैसी बनानी चाहिए कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए या किसी भी कंट्री के टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो उसके ऊपर आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर लेके आया हूँ। लास्ट वीक भी मैंने ये प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर वीडियो बनाई थी। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। मैं ऑलरेडी canada.ca जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है उसके चेक प्रोसेसिंग टाइम्स के वेब पेज के ऊपर हूँ। तो मैंने ऑलरेडी ये जो वैल्यूज है सिलेक्ट की हुई हैं, टेम्पररी रेजिडेंस, विजिटिंग, स्टडिंग, वर्किंग, जो एप्लीकेशन टाइप है, और जो विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा जो टेम्पररी रेजिडेंस एप्लीकेशन हम अप्लाई करते हैं, और हमारा जो होम कंट्री है इंडिया मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा इंडिया से जो है उसके लिए 145 डेज लग रहे हैं, जो कि लास्ट वीक में 149 डेज थे। तो ये 4 दिन कम हो गया इसमें प्रोसेसिंग टाइम। तो ये बहुत खुशी की बात है कि धीरे धीरे जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम हो रहा है। तो ये जो अपडेट आया ये 29 दिसंबर 2022 को आया, 29 दिसंबर 2022 को की ये अपडेट है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि जो प्रोसेसिंग टाइम है विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा इंडिया से धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसके बाद हम चलते हैं वर्क परमिट के ऊपर। तो हम ये देख सकते हैं कि इस वीक में जो वर्क परमिट है वो उसका प्रोसेसिंग टाइम 9 वीक्स आ रहा है। जो पिछले वीक 10 वीक्स था तो उसमें 1 वीक की कमी आई है, यानी कि 7 दिनों की कमी आ गई है। तो ये जो टाइम चल रहा है ये वर्क परमिट के लिहाज से बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। जो लोग अपने स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल लगाना चाहते हैं या किसी भी तरह की वर्क परमिट की फाइल लगाना चाहते हैं कनाडा के लिए, ये उनके लिए सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि इतना अच्छा टाइम कभी भी पीछे नहीं रहा वर्क परमिट के लिए। तो जो इस वीक का जो वर्क परमिट का टाइम है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 9 वीक्स है। तो ये इससे पता लग रहा है कि जो एप्लीकेशन है बहुत तेज प्रोसेस हो रही हैं, और जो आईआरसीसी है बहुत फुल स्पीड पे काम कर रही है। तो इसमें भी जो उन्होंने कहा हुआ कि जो प्रायोरिटी है वो एसेंशियल ऑक्यूपेशंस की एप्लीकेशंस को दी जाएगी। जो नॉन एसेंशियल ऑक्यूपेशन है उनको थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है प्रोसेसिंग में। तो इसके बाद हम चलते हैं वर्क परमिट फ्रॉम इनसाइड कनाडा की पेज पे चलते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो वर्क परमिट फ्रॉम इनसाइड कनाडा इनिशियल एंड एक्सटेंशन की जो प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए 167 डेज आ रहा है, और पेपर एप्लीकेशंस के लिए 56 डेज आ रहा है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो टाइम है ये कांस्टेंट चल रहा है कुछ हफ्तों से। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो एम्बेसी है वो इस टाइम को कांस्टेंट रख रही है, इसको बढ़ने नहीं दे रही, और जो एप्लीकेशंस है बहुत हाई स्पीड पे प्रोसेस हो रही है। तो पर जो पेपर एप्लीकेशन का टाइम है वो कम हो गया है। जो पिछले वीक था 75 डेज था, उसमें काफ़ी कमी आई है। इस वीक में जो ये पेपर एप्लीकेशन के प्रोसेसिंग का टाइम है सिर्फ 56 डेज है। तो आप देख सकते हैं जो पेपर एप्लीकेशन है वो ज़्यादा जल्दी प्रोसेस हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का ज़्यादा वक्त लगने का ये भी एक कारण है, क्योंकि आजकल सब लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाना प्रेफर करते हैं, कोई पेपर एप्लीकेशन लगाना इतना प्रेफर नहीं करते। तो इसके लिए भी ये एक कारण हो सकता है। बाकी जो है आपके सामने है, आपको जैसे ठीक लगता है, जब आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। चलो हम फिर अपने जो है विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा इंडिया के वेब पेज पे आ गए हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो 145 डेज़ का टाइम है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और आने वाले टाइम में ये और कम होगा, क्योंकि एम्बेसी अब पूरी तरह से खुल चुकी है और वो पूरे फुल स्पीड से अपना जो है काम कर रही है। जो हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपने विजिटर वीज़ा की फ़ाइल लगानी है तो प्रोसेसिंग डे टाइम इस प्रोसेसिंग टाइम को जो 145 डेज है इसको देख के आप अपनी फ़ाइल बनाइए। उसमें इस हिसाब से ही अपनी आइटनरी डालिए और अपनी लीव लेटर लगाइए, ताकि जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें तो आपको आपकी फाइल के लिए वीज़ा ऑफिसर के पास सफिशिएंट टाइम हो उसको प्रोसेस करने के लिए। ये ना हो कि आप जल्दबाजी में मतलब 2 हफ्ते के बाद की आप अपनी आइटनरी डाल दीजिए, तो उसमें क्या है कि जब तक ये फाइल आपकी वीज़ा ऑफिसर के पास पहुंचेगी तब तक आपका ट्रैवल प्लान भी एक्सपायर हो चुका होगा। तो उसमें आपकी फाइल के रिफ्यूज़ होने के सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं फिर, क्योंकि आपने वीज़ा ऑफिसर को टाइम ही नहीं दिया अपनी फाइल को प्रोसेस करने के लिए। तो इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब ये न्यू ईयर का टाइम है। तो न्यू ईयर पे क्या है कि लोग बहुत बड़े बड़े रेजोल्यूशन भी करते हैं, कोई छोटे रेजोल्यूशन करते हैं, और डिसाइड करते हैं कि आने वाले टाइम में मैं क्या करूँगा। तो
मैं जो अपनी तरफ से आपको यही राय दूंगा कि आप इस जो साल का एक रेजोल्यूशन बनाइए कि मैं इस साल में विजिटर वीज़ा की फ़ाइल लगाऊंगा या कोई भी कनाडा की वीज़ा की जो भी फ़ाइल लगाऊंगा पूरे तैयारी करके लगाऊंगा, और मैं अपने इस जो एम को है पूरा करूंगा इस साल में। तो मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करूंगा और एक प्लान वाइज मैं सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके उनको अरेंज करके एक प्रॉपर फाइल बना के इस बारी अप्लाई करूंगा। अगर आपका वीज़ा पहले रिफ्यूज भी हो चुका है, आप उसको उसके लिए घबराने की बात नहीं है। आप दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कीजिए और रिजॉल्व कीजिए कि इस साल में मैं अपना वीज़ा जरूर अप्लाई करके जरूर लूंगा। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में रख के अपनी फाइल बनाइए और अपना वीज़ा ग्रांट करवाइए। तो क्योंकि ये नए साल का दिन है, तो मैं आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आपको सभी को मैं हैप्पी न्यू ईयर कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो, उनको इस वीडियो से ज़्यादा फायदा हो सके। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मेरे को जो इस वीडियो के ऊपर फ़ोन नंबर आ रहा है उसके ऊपर फ़ोन करके अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उसका आंसर भी मैं आपको ज़रूर दूंगा। इसके अलावा अगर आप मेरे से अपनी कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं, या किसी भी और कंट्री की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल मेरे से बनवाना चाहते हैं, तो आप इसी फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और मेरे ऑफिस में आके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपनी फ़ाइल बनवा सकते हैं। और अगर आप मेरे ऑफिस में नहीं आ सकते तो आप इसी जो नंबर के ऊपर मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है उसके ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट भेज के अपनी फ़ाइल मेरे से लगवा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफर से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफर के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।